नमस्कार, मैं हूँ बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीले सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। यानी पीला सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, प्रतिदिन क्या हम पीला सिंदूर लगा सकते हैं, और यदि सिंदूरा होता है शादी में मिलता है, क्या वो ख़राब हो गया है तो उसे हम क्या करें। ऐसे तमाम जो आपके मन में विचार आते होंगे, सवाल आते होंगे, उन सभी सवालों के मैं आंसर आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप लोग जो है सिंदूरा और पीले सिंदूर से जुड़ी हुई समस्त जो जानकारी है आप ज़रूर सुनिए और इस वीडियो को पूरा सुनिए ताकि आपसे कोई भी भूल चूक ना हो। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है कि जो पीला सिंदूर है क्या वो हम प्रतिदिन लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर मैं आपको देती हूँ कि जो पीला सिंदूर होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यूपी, बिहार और जो एमपी के कुछ क्षेत्र है जैसे सतना, रीवा तरफ शादी के टाइम जो सिंदूर का जो उपयोग किया जाता है, जो सिंदूर जो मांग में भरा जाता है दुल्हन की, वो पीला ही सिंदूर भरा जाता है। पीले ही सिंदूर से विवाह संपन्न होता है, इसलिए जो पीला सिंदूर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए, जो सवाल है कि प्रतिदिन क्या हम पीला सिंदूर लगा सकते हैं, तो जी हाँ, यदि आप लगाते हैं, कुछ लोग जैसे होते हैं कि वो पीला सिंदूर ही प्रतिदिन लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं प्रतिदिन। लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जैसे जो पितृपक्ष लगता है, तो उन 15 दिनों में यानी पितृपक्ष में आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही मासिक धर्म में भी आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि वो लोग रोज़ लगाते हैं, लेकिन जो गुरुवार का दिन होता है यानी बृहस्पतिवार आपके यहाँ अगर लगाया जाता है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि सबके घरों के नियम अलग होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन जो पीला सिंदूर होता है वो नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन भी पीला सिंदूर भूल कर भी आपको नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अमावस के दिन आप पूर्णिमा पे आप मत लगाइए, अमावस के दिन आप पीला सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आप ये बात आप गांठ बांध दीजिए कि पूर्णिमा के दिन आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना है। इसके साथ ही यदि सूतक है आपके घर में, किसी की भी डेथ हो गई है, तो भी आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जैसे कोई शुभ कार्य पड़ गया है आपके यहाँ तो आप लगा सकते हैं पीला सिंदूर, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन जो है पीला सिंदूर ना लगाएं तो बेहतर है। आप इसकी जगह लाल सिंदूर या जो लिक्विड वाला जो लाल सिंदूर होता है आप वो लगा सकते हैं। इसके साथ ही कई बहनों के ये सवाल थे कि बुधवार और शनिवार को क्या हम पीला सिंदूर लगा सकते? हाँ, तो आप लगा सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो दिन होता है शनिवार का वो बजरंग बली का दिन होता है और मंगलवार का दिन बजरंग बली का होता है, तो क्या हम पीला सिंदूर लगाएं, क्योंकि जो पीला सिंदूर उन्हें भी चढ़ाया जाता है। तो क्या आप लगा सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये आप अपने मन में संशय ना रखें। तो आप याद रखिए, पितृपक्षों में भी आपको 15 दिनों में, ये जो पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं, भूल कर भी आपको जो है पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसकी जगह आप लाल सिंदूर लगाएं, क्योंकि पितृपक्षों में क्या है, जो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उन दिनों में, तो जो पीला सिंदूर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसे शुभ कार्यों में ही लगाना चाहिए, इसलिए आप इन 15 दिनों में आप पीला सिंदूर ना लगाएं। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या हमें मायके से सिंदूर मिला हुआ है, सिंदूर की पीतल की डिब्बी मिली हुई, तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं और वो सिंदूर जो है आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सी बहनों के ये सवाल होते हैं कि यदि हमारे हाथ से या बच्चों के हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उस सिंदूर का हम क्या करें? क्या हम वो सिंदूर फेंक दें या क्या करें? उसे पोछा या झाड़ू लगाकर साफ़ करें, क्या करें? तो देखिए, यदि आपसे भूलवश ज़मीन पर सिंदूर गिर जाता है या आपके बच्चों से, जैसे जिस घरों में छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी गलती से गिर जाता है, तो आप उसे अपने हाथों से साफ़ ना करें। आप या तो लाल या पीला कपड़ा ले लें, उससे आप साफ़ करें, या फिर आप अपने साड़ी के पल्लू से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसे पानी से ना धोएं, ना ही आप झाड़ू पोछा से उसे साफ़ करें। उसे साफ़ कपड़े से ही आप साफ़ करें या फिर अपनी साड़ी के पल्लू से। आप पहले बात तो ध्यान रखें कि सिंदूरा और जो अपना सिंदूर की डिब्बी होती है बहुत ही संभाल कर वो चीज़ें हैं जो आपको रखनी चाहिए। बच्चों के हाथ में आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि बच्चे हैं वो तो गलती करेंगे, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिंदूर कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए।
और जब भी ज़मीन पर सिंदूर गिर जाए तो आप भगवान को प्रणाम कर लें, माफ़ी मांग लें और शिव जी और पार्वती जी का नाम लेकर आप मुझसे माफ़ी मांगकर प्रणाम कर लीजिए कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, सिंदूर ज़मीन पर गिर गया है तो हमें माफ़ करें और हमारे सुहाग की रक्षा सदैव आप करें। हे माता रानी, हे माँ गौरा, मेरे सुहाग की रक्षा आप हमेशा करें। कुछ लोगों का ये सवाल है कि यदि हमारा जो सिंदूरा है वो पुराना हो चुका है या ख़राब हो चुका है, उसका जो सिंदूर है, शादी का सिंदूर था, बहुत दिनों का हो चुका, कलर उसने छोड़ दिया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, तो हम क्या करें, उसे फेंक दें या विसर्जन कर दें। तो देखिए, यदि आपकी शादी का सिंदूर है वो ख़राब हो चुका है सिंदूर, तो आप उसे फेंकिए नहीं। पहली बात तो सिंदूरा कभी भी फेंका नहीं जाता है, आप अपने अलमारी में उसे, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है वो, इसलिए संभाल कर रखें और जो सिंदूर होता है उसमें उसी को रहने दें। इसके साथ ही आप नया सिंदूर खरीद लें और इसके बाद माता गौरा जी को आप चढ़ा कर या छुआ कर मंदिर में जाकर या अपने घर में ही माता गौरी और शिव जी को उनको थोड़ा सा लगाकर उनकी मांग में, और वो जो बचा हुआ सिंदूर है यानी डिब्बी का वो जो सिंदूर है उसे थोड़ा सा टच कराकर आप अपने सिंदूरे में डाल सकती हैं और उसे आप यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ ही कुछ लोग का ये सवाल होता है कि क्या हम जो सिंदूर लगाते हैं वो प्रतिदिन हम अपने सिंदूरा या सिंदूरा से लगाएं या डिब्बी से लगाएं। तो देखिए, प्रतिदिन सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाया जाता है, बहुत ही जैसे शुभ का कार्य होते हैं या फिर तीज त्यौहार होते हैं तभी सिंदूरा से सिंदूर लगाया जाता है, वरना प्रतिदिन जो आपकी सिंदूर की जो छोटी डिब्बी होती है आप उसमें से सिंदूर लेकर लगा सकते हैं या फिर जो लिक्विड वाला सिंदूर है आप उसमें से लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूरा से रोज़ रोज़ यानी प्रतिदिन नहीं लगाया जाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये सवाल होता है, जो सिंदूर की डिब्बी होती है या पुराना सिंदूरा रहता है उसको क्या करें, विसर्जन कर दें या कहीं फेंक दें या जो नदी वगैरह में हम उन्हें डाल सकते हैं। तो देखिए, नदी वगैरह में आप विसर्जित ना करें या फिर यहाँ वहाँ ना फेंकें। जो बांस कोठी होती है ना, जिसमें बांस का जो पेड़ होता है पुराना, उसके अंदर जो खोखला स्थान होता है आप वहाँ पर रख सकते हैं, जहाँ पर चीज़ें सड़े नहीं, वो अपने ही आप वो ज़मीन में विघटित हो जाती हैं। इसके साथ ही आप जलाएं नहीं या फिर उसे विसर्जित ना करें, अपनी अलमारी में ही आप रख सकते हैं। इसके साथ ही या फिर आप ज़मीन पर गड्ढा कर कर भी उसे नीचे ज़मीन पर रख सकती हैं, यानी मिट्टी में के नीचे दबा सकती हैं, लेकिन आप उसे विसर्जित ना करें या फिर इधर उधर ना फेंकें। इसके साथ ही कुछ लोग का ये सवाल है कि क्या जिस दिन हम लोग बाल धोते हैं उस दिन कंपलसरी है कि हम लोग पीला सिंदूर ही लगाएं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं, लिक्विड वाला या सूखा जो होता है आप वो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिस दिन बाल धोए उस दिन आप पीला ही सिंदूर लगाएं। आप मंगलवार और शनिवार के दिन यदि आपने बाल धोए तो उस दिन भी आप पीला सिंदूर लगा सकते हैं। शनिवार के दिन आप विशेष तौर पर पीला सिंदूर लगाएं, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम गुरुवार का व्रत रखते हैं तो क्या हम जो है लक्ष्मी जी को या विष्णु जी को छुआकर पीला सिंदूर लगा सकते हैं? तो जी नहीं। देखिए, गुरुवार के दिन पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता। यदि आप व्रत रखती हैं तो आप लाल सिंदूर लगाइए। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ दिक्कत समस्या है तो आप पीला सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन आपको लक्ष्मी जी को छुआकर लगाना चाहिए जो है सिंदूर। विष्णु जी को छुआकर कभी भी आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो आप अपने घर का नियम देख सकते हैं, जैसे आपके घर में होता है आप वैसा कर सकती है। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।